नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी उपन्यास निर्मला। यूं तो बाबू उदय भानलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई मामा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य था। हमारा संबंध तो उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। भाभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया भी थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां था। उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का घूम घाम में ब्याह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती थीं, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती। न जाने किस काम के लिए माँ बुला दे। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थीं। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद सिंहा के ज्येष्ठ पुत्र भानु मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो दहेज में दें या न दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानलाल थे तो वकील, पर सभ्य करना न जानते थे। पर दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब घर बर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उनके आंखें खिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के केवल हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था और अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 रुपये खर्च न हो जाएंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसी सूचना ने अज्ञात बालिका को मुंह ढांक कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो रहा है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंता और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है कि बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो रो कर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर वह यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने इच्छुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसलिए वो भयभीत थी। संध्या का समय था। निर्मला छत पर आकर अकेली बैठी आकाश की ओर एकचित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं।
बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहल लिया करती थी। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती रहती थी। जब कहीं न पाया तो वह छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। चलो बग्घी तैयार करा कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता है, तू चली जा। कृष्णा, कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम नहीं चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलोगी? किसके साथ घूमने जाओगी? बताओ जरा। कृष्ण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले तुमसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्ण, मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्ण, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। कृष्ण, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू यहाँ बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदन तो लड़का है, उसे कैसे निकालेंगे लोग? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती हैं। निर्मला, खराब नहीं होती हैं तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदन इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती हैं। एकाएक चंदन धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो, देखो तो जरा। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिंह था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला, चंदन, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदन, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब तो आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किसनी? तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या वैराग से भी अच्छे होंगे? चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो सबने समझने लगी उससे अच्छा बाजा कोई नहीं। बाजे बजाने वाला लाल लाल बिंदिया और काली काली टोपियां पहनेंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ चारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले और टूट टूट कर गिरेंगी। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंदन, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बताऊंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में तू उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुख हृदय दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें
फिर जाएंगे, फिर शायद उन्हें देखने को भी तरस जाऊं। वारा में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोभकय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में चला गया। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही हैं और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति चढ़ता चला आ रहा है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बैठती है। लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। यह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि एक आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डूंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें पानी उलोच रहा है। वह उससे कहती है कि यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक बार सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना भी अच्छा होता है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलेझने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते हैं और पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है कि अब डूबी कि तब डूबी। तब वह किसी उद्देश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू, उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरैल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तरजीह हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जवान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर नहीं मिलेगा। यहाँ तक एक आदमी को जाना होता है तो 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तक बितर होता है
और अंत में वकील साहब को आकर निश्चय करना पड़ता है कि एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इसमें अच्छा बाजार में मिल जाएगा, टांगे निकल जाएंगी, राह निकाल आऊं। तीसरा कहता है इसमें तो ठीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती और वकील साहब को झगड़ा शांत करना पड़ता था। रात के 9 बजे थे। उदय भान लाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीन लगा रहे थे। यह प्रायः रोज की तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भवें सिकोड़े हुए खड़ी हुई थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5,000 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाएगी। उदय भान, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं है। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी तो यह कर्तव्य बनता है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई कमी ना उठा रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं कर सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मनुष्य नहीं होती, वह भी बारात में जाकर नाना शाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके से का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बारात नहीं सुनते, लाल लटें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं। जमाने भर की शिकायतें, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो रगड़ियों के लगाने लायक भी नहीं है। अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत है। जब देखिए सिर पर सवार, लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से मौके आते हैं रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार छोड़ दीजिए। उदय भान, तो आखिर तुम मुझे क्या कहने की कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि 5,000 से अधिक न खर्च करेंगे। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना खर्च क्यों ले लो कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भान, तो क्या आज मैं मरा जाता हूँ? कल्याणी, जिन्हें मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भान, तो तुम बैठी यही मनाया करती रहती हो। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं है। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखें खोलती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यह तुम्हारी भविष्यवाणी है? सुहाग में स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात सुनने को मिले। रेंग बुढ़ापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात कही जाती है तो जहर लगने लगती है, इसलिए न कि जानते हो इससे कहीं ठिकाना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है और कुछ नहीं। जहाँ कोई बात कही बस सिर पैर हो गए, मानो मैं घर की लौंगी हूँ। केवल मेरा रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और ही दबाते जाते हो। मुफ्त खोरे माल उड़ाएं और मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए तुम लुटेरो, जब जवान न दिल हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों के ही सिर तुम जोए जा रहे हैं। उदय भान, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? उदय भान, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी कहीं और होंगी जो मर्दों की जूतियां सही जा रही होंगी। उदय भान, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ।
किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही नमस्ते, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। इसमें जो मर भी कम नहीं, जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन से राजा हो तो मैं अपने मन की रानी। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, देर गई। उदय भान, क्या तुम समझती हो कि तुम संभालोगी तो मेरा घर तुमसे ही संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 और घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन आज के महीनवें दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना को क्या कह रही थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झनक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली गई। वकील साहब मुकदमों में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसा विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर अब भी वह नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन श्राप से तो यह तो न हो सका। उल्टे चलते चलाते एक और तरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बफर कर बोले, मैके वाले मेरी तकदीर के साथी नहीं हैं, और न मैं इतनी मीन हूं कि उनकी रोटियों पर जाकर टूट पड़ूं। उदय भान, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा तो मानो ताराएगा को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर से उठ बैठा है। माता को देखते ही वो बोला, तुम कहाँ चली गई थी? कल्याणी दूर ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य भानु, तुम चली गई, मुझे अकेले डर लगता था। तुम क्यों चली गई, बताओ। यह कह बच्चे ने गोद चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतान उदय परिणित हो गया। उदय के कोमल पौधे को क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए, आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाकर बोली, तुमने मुझे पुकार क्यों नहीं लिया बेटा? सूर्य, पुकारता तो था, तुम सुनती ही नहीं थी। बताओ, अब तो कहीं नहीं जाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निसंत होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद चली तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लाल को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी, निरादर, अपमान, जली कटी, घुड़की, भिड़की, सब तुम्हारे लिए सह लूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद नहीं आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकलनी मुश्किल कर देती है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली यह रहें
और बाकी जितने अपने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मानती हैं कि वह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम से करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसी जली कटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई बात भी न पूछेगा। अभी सब आव भगत करते हैं। जब जाकर से पड़े जाएंगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती हुई आएंगी, बाहर है घमंड। सोचती हैं मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चली जाए तो मालूम हो, तब देखूं क्या करती हैं। बस 4 दिन, मालूम हो जाएगा। सारी सेखी फिटकरी में बदल जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा बैमन्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगती हैं। घर से इनका चिमटा हुआ है, इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिपटने वाले जीव नहीं है। घर है या नरक। आदमी घर से थका मांदा आता है, बाहर से आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो घर में उसे आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। कब चल दूं तो बस चल दूं। जब देख लूंगा कि इनका सारा घमंड धूल में मिट गया है और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। ले तुम भी क्या याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाले हुए, रुपए लिए, अपना कार्ड निकाल कर एक दूसरे कुर्ती के जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से चादर बाहर निकल गए। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर भौंक पड़ा और उसके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही। जीवन रंगशाला का यह निर्दय सूत्रधार किसी अगण्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ उनकी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि निकल असल होने जा रहा है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उनकी पैशाचिकी सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा लिया था। मुंह छिपाए पड़ी थी। कुवृत्तियां विरण खड़ी इठला रही थीं। वन में वन्य जीव जंतु शिकार खोज के लिए चल रहे थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को उनके डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुत्ते की जेब में था, पता लगने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी की आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब तो बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेब में लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चलाया गया था। उदय भान ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा सुनाई थी। तभी से वह उनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वह छूट कर आया था। आज दावत बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा वह इनसे चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा।
तुरंत पीछे हो लिया और वार करने के घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना, मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो मतई? क्यों किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभार कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब भी 7 साल हो जाओगे मते। मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी की सजा न कराओगे तो छोड़ दूंगा। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, मेरी सामत तो नहीं आई है मतई। सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिस मैन को बुलाऊं? मतई 2। उदय भानु, हट जा बदमाश मेरे सामने से। मतई 3। मुंह से 3 का शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा वार हुआ, हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय मार डाला रे। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं अता पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, घर से क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया। तुझसे जायदाद आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? यह उस दीपक की भांति ही नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के उस बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे डूबते ही कुछ देर लगती है। जीवन में इतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम विलासाओं के किनारे विशाल मंचन बनाते हैं, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं। सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। विधवा का विलाप और अपनों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर वह पढ़ती है वह रोता ही है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की ओर घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं। उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिक हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असम्यत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाड़ों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न होकर गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर वचन ना बोले होते तो वह कदाचित रात को घर से ना जाते। जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बड़ा कहकर आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। उन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेना पड़ा। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी, वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीना के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए।
जिसका दावा था कि हम पानी की जगह बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई थी। सुख का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आसार न थे। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना भाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े, तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल, ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई अब्जी अफ्रीका से पकड़कर लाया गया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आबकारी के विभाग में एक ऊंचे पद पे थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे ओहदे पर थे। 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश करना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो कोई देख ही ना सकता था। श्यामलला अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते हैं। मुफ्त की शराबी तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? यहाँ चले कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, थकौड़ी, भवानी, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम भवानी। कोई नहीं बोलता। सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक ही भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ के कहाँ गायब हो जाते हैं। बाबू साहब ने ये पांचों नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज दें। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार
की न हुई। यहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत बेघर हो ही गए। बाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल तो है? मोटेरा, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमसे नहीं उठाए जाते। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठ गए, कहीं टूट न जाए। कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी, आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं आता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था। सरकार, नगर में अब कोई ऐसा रईस नहीं रहा। मैं खूब जानता हूँ। पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था दूसरा कोई नहीं जानता। 2 ही 3 बार की मुलाकात हुई थी। मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा मुझे दिल्ली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। कितनी उदार आत्मा थे। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूं। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पे। क्या यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेत दें? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दो। मोटे, धन्यवाद हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। कोई करने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। बहालचंद 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता, सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने वाले के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरे हो जाएंगे। इस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए, चाहे दोष, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो जाती है फिर याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है। यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। आप ही उसके पिता तुल्य हैं। अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। आपकी बदनामी है।
चित्त को समझिए और हंसमुख कन्या का पारिग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई कसर ना उठा पाएगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। और मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान ठहरे, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल हो उसका अंत अमंगल तो होगा ही। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन को कहिए मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इनका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र के संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को उत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिनकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और यह प्रतिकार न कर सकते थे। अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू चकौड़ी भवानी गुरदीन राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझे। अक्कू छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक माह से दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी रखो, पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दो। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे। शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाई फलाहारी ना, मोटे से इसका मुझे कोई विचार नहीं। तो यही बता, छूछात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। चकौड़ी भवानी गुरदीन रामगुलाम कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब है दिन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे नहीं होगा। कहाँ लो दौरी दौलत गोड़ पिराए लागत है। भाल काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ ही रहती है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला। दौड़ता हुआ जाना। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांत मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। कह दीजिए ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। हाँ तो कह तो दिया, पर हमारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। साफ बता करने में संकोच क्या। हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो यहाँ क्यों न करें। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। एक दफा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत
वह पढ़ लेती थी। पहली ही पाँति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस से डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाह की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती थी। कल्याणी के करुणा उत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? बालचंद पत्नी के आंसुओं को देखकर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा है। मैंने जो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी वह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देख कर रंगीली बाई बोली, अभी हैं। जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करती हो। अभी उससे कह आई हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। संदेश कहूंगा तो यह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो सही। शादी विवाह का मामला है, लड़कों का भले नहीं। अभी एक बात तय की, कभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां न कहूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। रंगेली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि अपने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकलवाना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कह आए होते और मैं नहीं कहने को करती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है? मुझे तो लुच्चापन है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल से चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। बाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। या किस्से कहानियां लिखने वाले जितनी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, मुझसे भी डरते हो? दाई से पेट छिपाते हो? मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बनना चाहते हो? बोलो, कुछ झूठ बोलती हूँ तो कहो। वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझे ये देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलते हैं। जब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर पर है। मैं अब शादी विवाह के नजीक न जाऊंगी। तुम ही जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति का पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं?
भला मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या। मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? भलैया ले लूं रंगीली। ओ बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से तो कहो, बातें ताड़ ली गई नहीं। भाल अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास हो गया। और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो कुछ लिखी है उसे हमें मानना ही पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।